हेलो नमस्कार राधे राधे साथियों, मैं राहुल चौधरी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन इस्तेकबाल करता हूं। चलते हैं मेरे प्यारे साथियों आज की क्लास में और देखते हैं कुछ प्यारे प्यारे से सवाल जवाब को। और ये सर ये कौन से सवाल जवाब करने वाले हैं? जी हाँ साथियों, जो आपका हुआ है ना 11 तारीख को पेपर, जिसमें बिहार पुलिस के अंतर्गत जो चल रहे हैं पेपर, उनमें 7 तारीख के क्वेश्चन सारे मैंने करा दिए, जितने भी मेरे को कलेक्शन मिल पाया था। बाकी 11 तारीख के पेपर में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह पर अलग अलग जोन में जो पेपर बन रहे हैं और उनसे अलग अलग ही क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन को आज की इस वीडियो समरीज में रखा है। क्विकली हम लोग उन सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगली 10 से 15 मिनट में लगभग 90 क्वेश्चन को कवर करेंगे। मैंने क्वेश्चन को टाइप करवाया है और उसका आंसर भी साथ के साथ टाइप करवा दिया, जिससे आपको बहुत ज्यादा समय ना लगे, क्योंकि उसके पीछे का रीजन है मैंने ये सारे प्रश्न जो आपको जो 90 क्वेश्चन में दिखाने जा रहा हूं, जो बिहार पुलिस के अंतर्गत आ रहे हैं 11 तारीख को, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज बच्चों से बात की, जब जाकर के ये क्वेश्चन को कलेक्ट किया, और यही सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर लीजिएगा। इसीलिए कहता हूं मेरे भाई कि रेगुलर क्लास में बने रहो, रेगुलर क्लास में बने रहो, लेकिन आपको उस चीज का समझ में ही नहीं आता है। अगर आपने मेरी क्लास देखी होती, जिन बच्चों ने मेरी क्लास देखी होगी, वो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए होंगे। हालांकि क्वेश्चन काफी इजी हैं जो साइंस से पूछे जा रहे हैं। 7 तारीख को पूछे गए तो उससे भी इजी क्वेश्चन 11 तारीख के पेपर में देखने के लिए मिले, और कुछ क्वेश्चन रिपीटेड मिले। अब पेपर नहीं लिया जा रहा है, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, जो बच्चे पेपर देने के लिए जाने वाले हैं, जो अगली डेट में हैं। बाकी जिन बच्चे पेपर दे करके आ गए वो देख लीजिएगा, क्या आप आंसर सही करके आए या फिर नहीं करके आए। चलते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं वो सारे प्रश्नों को। आइएगा कि प्रश्न क्या क्या एग्जाम में देखने के लिए मिला था। यहां पर देखो, क्वेश्चन की जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन की जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, तो देखिएगा कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिला। पहला क्वेश्चन, निर्वात में ध्वनि की चाल होती है भैया। आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, सबसे कम कहां पर होती है बेटा? हमारे जो है गैस में होती है, लेकिन जहां पर मीडियम रेयर होगा वहां पर सबसे कम होगी। 6000 मीटर पर सेकंड लगभग सॉलिड में होती है। एल्यूमिनियम में 6420 देखने के लिए मिलती है। वहीं पर लिक्विड में 1500 होती है, गैस में 343 मीटर पर सेकंड होती है। तो यहां पर क्या शून्य कहां पर होगी भाई? निर्वात में। आइएगा, दाब का जो ऐसा ही मात्रक है पास्कल होता है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था भैया? जॉन बर्डीन एवं ब्रिटन। अगर मैं जॉन बर्डीन और ब्रिटन की बात करूं, इसके साथ साथ विलियम शॉकली नाम के एक वैज्ञानिक थे, है ना, वाल्टर ब्रिटन करके हैं, और एक विलियम शॉकली, है ना, विलियम शॉकली नाम के वैज्ञानिक को भी इसका श्रेय जाता है। तो विलियम शॉकली, ब्रिटल और क्या भैया हमारे जॉन बर्डीन ने इनकी खोज की थी। बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस होता है। दृश्य प्रकाश की जो आवृत्ति है भैया 400 से लेकर के 700 तक होगी, लेकिन आप इसका सही जवाब करना चाहें तो 380 से भी ऑप्शन में आ जाएगा। 380 से 750 तक इसको हम लोग देख लेंगे भैया। पौधे की पत्ती किस हार्मोन के कारण मुरझा जाती है? तो एब्सिसिक अम्ल नामक हार्मोन होता है भैया। रेशम कीड़ा सेरिकल्चर से संबंधित है। एलपीजी की फुल फॉर्म पूछी गई थी। सबसे हल्की गैस लिथियम होते, ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया था। आइएगा, बच्चा लंबा बोना किस हार्मोन के कारण होता है? STH सोमैटोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, जो कि हमारा पीयूष ग्रंथि से निकलता है। कराया है प्रॉपर तरीके से। रक्त का पीएच मान कितना होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 2H2O इसका फॉर्मूला बनेगा। चीनी का फॉर्मूला अगर हम देखें तो C12H22 और O11 होता है भाई। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम की खोज पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने 1955-56 ईस्वी में की थी। इसे कोशिकांग के नाम से भी जाना जाता है। प्रकाश कौन सी तरंग दैर्ध्य होती है? अनुप्रस्थ होगी भैया। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, याद रखिएगा इस बात को। डीएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा, क्या? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न मैंने आपको एग्जाम में जो आ रहे हैं पूछने के लिए, ये हर क्वेश्चन, इनमें से 20 क्वेश्चन बता दिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा बता दो कि सर आपने यूट्यूब पर नहीं कराया है। इसीलिए कहता हूं कि रेगुलर क्लास में रहो भाई, सारे क्वेश्चन फंसेंगे भैया। 90 to 95% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मेरी क्लास से मिल रहे हैं। तो आपको समस्या क्या है पढ़ने में, ये बताओ। रेगुलर क्लास 11 बजे चलती है। रेगुलर क्लास में आप जुड़ेंगे, ऐसा कोई प्रश्न नहीं बचेगा। मैं न केवल बिहार पुलिस की बात कर रहा हूं, MTS के पेपर देने वाले बच्चे, 10+2 का पेपर देने वाले बच्चे, SSC का पेपर देने वाले बच्चे, और जिस एग्जाम में जनरल साइंस आती है, उन सारे बच्चों के लिए वो सेशन है। 90% से 95% तक क्वेश्चन फंसाने की गारंटी है मेरे भाई। देख लो, आपको प्रत्यक्ष दिखा रहा हूं आपको यहां पर। इसीलिए ये बनाई जा रही है आपके लिए कि आपको फायदा हो आने वाले पेपर में। बच्चे इनको देख के जाए, और 11 बजे से जो क्लास चलती है उसमें रेगुलर जुड़ा करो, जिससे आने वाले आपके पेपर में हर क्वेश्चन को सॉल्व करें।
है ना, ये प्रत्यक्ष है। जो बच्चे मेरे से पढ़ रखे हैं ना, वो बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें जरूर कि सर ये सारे प्रश्न आपने पढ़ाए हुए हैं जो रेगुलर क्लास में, जरूर कमेंट करके बताएं मेरे भाई कि सर आपने पढ़ाए, तो मेरी मेहनत मुझे वसूल हो जाएगी अगर आप कमेंट कर देंगे तो। आइएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन प्रोपेन होता है भैया। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु साफ नहीं देख पाते, दूरदृष्टि दोष होगा, क्योंकि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ नजर आती है, पास की वस्तु साफ नजर नहीं आती। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, सब करा रखा है। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। विटामिन ई को टोकोफेरोल कहते हैं। और नपुंसकता या बांझपन की समस्या महिलाओं में इसके बाहर आती है। स्पष्ट न्यूनतम दूरी जो होती है भैया, आंख से अच्छी दूरी जो देख पाते हैं, वो 25 सेंटीमीटर होगी। अस्थि का अध्ययन क्या भैया? ऑस्टियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आइएगा, स्त्री हार्मोन प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन होता है भैया। ये पूछा गया प्रश्न के निम्न में से कौन सा स्त्री हार्मोन होता है? कितनी बार नहीं कराया ये क्वेश्चन मैंने, बताओ जरा। फ्लेमिंग का हस्त नियम किससे भैया? ये कहता है कि करंट जो है ना, जो करंट है, करंट की दिशा को बताता है भैया, करंट की दिशा को क्या करता है भैया? दर्शाता है। ये कौन सा? फ्लेमिंग का जो हस्त नियम है, हाथ को इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। हड्डी, कान में हड्डी की संख्या कितनी होती है बेटा? 6 होती है। लड़ो उड़ो हार्मोन एड्रीनलिन को कहा जाता है, जो एडिनल ग्रंथि से निकलता है। 3F हार्मोन भी इसको कहते हैं। फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन होता है। संवेग परिवर्तन का जो है गति के दूसरे नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। संवेग परिवर्तन की दर जो है वो बल के बराबर होती है। ये बात आपको कंठस्थ रूप से मैंने पढ़ा रखी है। जल का पीएच मान कितना होता है? नेत्र का कौन सा भाग कॉर्निया दान में दिया जाता है? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये सारे प्रश्न मैंने आपके एग्जाम में कराए और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं मेरे भाई, ठीक है भाई। आ जाओ अगला क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में क्या होता है भाई? आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। वर्ग कितने होंगे? 18। बॉक्साइड क्या था? आई डोंट नो। अगला क्वेश्चन, गेहूं का वैज्ञानिक नाम याद करिएगा, ट्रिटिकम स्टीवम होता है। पीएच स्केल का आविष्कार भैया 1909 ईस्वी में किसने किया था? सोरेनसन ने। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर निम्न में से किसे अक्रिय गैस है ना? हीलियम, नियोन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, ये सारी गैस अक्रिय गैस होती हैं भैया, है ना, जिन्हें जीरोथ गैस के नाम से जाना जाता है, इनर्ट गैस के नाम से जाना जाता है। कौन सा एग्जाम में ऑप्शन था? आई डोंट नो, लेकिन ये 7 प्रकार के होते हैं, ये आपको पता है। हीलियम, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडन, ये सभी याद कर रखे होंगे आपने, करा रखा है ये भी। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। ZN से इसको HZ से रिप्रेजेंट करते हैं। पेंसिल बनाने में किसका प्रयोग? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है भैया। स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक झुकाव किसका होता है? बैंगनी रंग का हो जाएगा। सोलर कुकर में भैया अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिले मेरे भाई, और ये ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो मैंने नहीं कराया हो। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज बच्चों से बात की है, जितने बच्चों से बात हो पाई है, जितने क्वेश्चन कलेक्ट में कर पाया हूं वो सारे क्वेश्चन कलेक्ट किए। 11 तारीख के पेपर में आने वाले ये साइंस के क्वेश्चन है बिहार पुलिस के लिए, है ना। तो ये देख लो किस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, और क्या हम ये प्रश्न पढ़ रहे हैं बिहार उत्कर्ष पे? बिल्कुल पढ़ रहे हैं मेरे भाई, डेफिनेटली पढ़ रहे हैं, श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आप पढ़ रहे हैं। आइएगा अगला क्वेश्चन। एल्किन का फॉर्मूला क्या है भैया? देखो CnH2n होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होगा? भुजा हुआ चूने का फॉर्मूला क्या है? IUPAC जो है इसका नामकरण किया जाता है। इसके फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका फुल फॉर्म है, जो आया है पूछने के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आएगा, जो बच्चे देने जाने वाले हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 5 माइक्रोमीटर तक होता है भैया। द्रव्यमान का आधा चाल जो है दुगुना, इसका आइडिया नहीं है कि क्या था ये क्वेश्चन, प्रॉपर तरीके से बच्चा ने नहीं बताया। 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं? तो भैया 10⁵ डायन होते हैं, याद रखिएगा, और 1 डायन बराबर 10⁻⁻⁵ न्यूटन होता है। तंत्र की इकाई क्या होती है भैया? न्यूरॉन होती है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये प्रश्न भी पूछा गया है, तो आंसर आपको ये भी देख लेना है कि कौन सा हिस्सा पाचन तंत्र का नहीं है। वन लाइनर फैक्ट है भाई। आइएगा अगला क्वेश्चन। कैथोड रे में क्या होता है भैया? ऋणात्मक होता है। ये मैंने बताया था आपको उस दिन जब लाइव हम इसको डिस्कस कर रहे थे, तब भी बताया था ये सारे क्वेश्चन। आर्गन गैस की खोज रेले ने की थी भैया। एक चालक का प्रतिरोध जो होता है क्या होगा? देख लीजिएगा। और एल्डिहाइड का क्या होता है? कोशिका की खोज किसने की थी भैया? हृदय को शुद्ध रक्त पहुंचाने का कार्य फुस्फुसीय सिरा का होता है, जिसे सिराओं का अपवाद कहा जाता है। ये भैया लंग्स से हृदय तक ब्लड को पहुंचाने का कार्य कर रही होती है। यहां पर जो CH4 होता है तो इसका sp संकरण क्या होगा? sp3 हो जाएगा भाई। गतिज ऊर्जा को दुगुना करने पर संवेग क्या होगा? देखो गतिज ऊर्जा जो होती है ना, वेग में परिवर्तन के लिए क्या होती है? वो भाई समानुपाती होती है। अगर मैं गतिज ऊर्जा की यहां पर बात कर रहा हूं बेटा, तो गतिज ऊर्जा जो है ना
बेग में वर्ग के, है ना, बेग में परिवर्तित जो वर्ग होता है उसके समानुपाती होगी, तो ये दुगुनी कर रहे हैं, दुगुनी करने पर ये कितना हो जाएगा भाई, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, कौन सी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया नहीं है, क्या था पता नहीं, ऑप्शन दिए होंगे उनमें से कोई एक आंसर होगा। बोन किसको किससे जोड़ता है, बोन को बोन से जोड़ने का काम लिगामेंट का करता है, बोन को मांसपेशी से जोड़ने का काम भैया टेंडन का होता है। आइएगा अगला क्वेश्चन देखो, लोहे में जंग लगना ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आने की वजह से होता है। एम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है भाई, ये 18 होती है। 2n² से हम लोग इन सारे कक्षकों के LMN को निकाल लेते हैं, 2 8 18 18 कुछ ऐसे करके ना 32। तो देखो यहाँ पर क्या 22 कैरेट गोल्ड उदाहरण है मिश्र धातु का, क्योंकि 22 कैरेट है, 124 कैरेट होता तो वो प्योर गोल्ड होता। लेकिन जब इसमें क्या है, हम कोई आभूषण बनाते हैं तो कोई अन्य धातु मिला, जैसे तांबा मिला लेते हैं, चांदी मिलाते हैं, तो तांबे का कोई भी मिश्रण होगा तो वो एक मिश्र धातु का मिश्रण बन गया। आइएगा विद्युत परपथ में ऊर्जा की खपत जो है विद्युत शक्ति है। बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड। ओडोमीटर का प्रयोग कहां पर करते हैं भैया, वाहन की गति को मापने के लिए। ये भी प्रश्न मैंने कराए हुए हैं। लोहे का जंग से बचने के लिए लेप जो है भैया Zn मतलब जिंक का लेपन किया जाता है, गैल्वेनीकरण कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट क्या है, जैविक खाद होता है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, और नरेंद्र सिंह कपानी ने किया था। प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से भैया, 20 अमीनो एसिड से मिलकर के बनी होती है। आइएगा अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुत्वीय बल अधिक कहां पर होता है भैया, ध्रुवों पर होता है। कराया था, याद करो कराया था, है ना। सिस्मोग्राफ का प्रयोग भैया भूकंप मापने के लिए। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मनुष्य का नाम, कान, श्वसन नली आदि ऊतक किससे बना होता है भैया, उपास्थि से। पादप कोशिका में कठोरता प्रदान करना जाते हैं, रिक्तकाएं करती हैं भैया, 90% पार्ट रिक्तकाओं का ही होता है, वैक्यूल कहते हैं इसे। निम्न में वायु जनित रोग है। अब वायु जनित रोग तो बहुत सारे हो जाते हैं भाई, जैसे कि आपका एंथ्रैक्स हो जाता है, टीबी हो जाता है ना, एंथ्रैक्स हो जाता है, टीबी हो जाता है, और यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं तो भैया इन्फ्लुएंजा हो जाता है, खसरा हो जाता है, कई सारे रोग हो सकते हैं। क्या ऑप्शन में था बच्चा नहीं बता पाया था, है ना, खसरा नाम का रोग भी हो जाता है। तो ये सारे ऑप्शन में से जो भी होगा आप कर सकते हैं, इजीली नॉर्मल क्वेश्चन है। व्यायाम के दौरान कौन सा ऊतक गति करता है भैया, पेशी ऊतक गति करता है। महिलाओं में गुणसूत्रों की संख्या 23 होगी। वायुमंडल में 78 नाइट्रोजन होती है। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, तो देखो भैया 7 होता है। ये सारे प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिले। यही क्वेश्चन है मेरे भाई जो आपको पुलिस के एग्जाम में देखने के लिए मिले। ये जितने बच्चों से हमारी बात हो पाई, जितने बच्चों से मैं बात करके ये क्वेश्चन कलेक्ट कर पाया हूँ, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक समरी में यही 10 से 15 मिनट की वीडियो में दे दिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ये सारे प्रश्नों को मेरी क्लास में बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा होगा। और जिन बच्चों ने इसको पढ़ रखा है वो बच्चे क्या करने वाले मेरे भाई, कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर आपने ऐसा 90 क्वेश्चन में से कोई एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है जो आपने अपने यूट्यूब क्लास में नहीं कराया हो। तो आपके लिए जो सीरीज चल रही है ना बिहार उत्कर्ष पर, तो बिहार उत्कर्ष पर जो साइंस की सीरीज फिलहाल में 11 बजे से चलती है। रेगुलर क्लास में अगर आप जुड़ते हैं तो मेरे भाई ये सारे प्रश्न आपको वहां देखने के लिए मिलते हैं। और दूसरी बात करें तो अब आने वाले पेपरों की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं वो उनको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो वीडियोस आपने मेरी पढ़ ली हैं, जो मैराथन हम लोगों ने ले ली है, केवल आप उन 2 मैराथन को देख लीजिएगा और मेरे जो सेशन पड़े हुए उनको देख लीजिए। बाकी रेगुलर 11 बजे की क्लास में जुड़े, एक भी क्वेश्चन आपका साइंस का बाहर नहीं जाएगा, ये प्रत्यक्ष आपको दिया जा रहा है। इसके आधार पर आप देख सकते हैं कि जब अब तक 2 दिन एग्जाम हुआ, दोनों दिन के एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला कि जो मेरी क्लास से बाहर गया हो। तो आप सोच सकते हैं कि अगले आने वाले क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने वाले। तो काफी हेल्प मिलने वाली है इन क्वेश्चन से भी और मेरी क्लासेस से भी। तो आप जरूर जुड़ा करिएगा भाई रेगुलर 11 बजे। और एक और बात बता दें आपको, तो भाई अभी फिलहाल में क्या है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपका 78वां जो आपका स्वतंत्रता दिवस है आपका, इसी के उपलक्ष्य में आपको 13 तारीख से लगातार 21 तारीख तक हमारे उत्कर्ष एप्लीकेशन पर विशेष छूट दी जा रही है। विशेष उपहार आपके लिए दिया जा रहा है, जिसमें 78% छूट स्वतंत्रता दिवस के अवसर के लिए मिली, जिसमें अतिरिक्त जो 13% का डिस्काउंट दिया गया है निर्मल जी सर के बर्थडे पर है। तो निर्मल जी सर के बर्थडे के उपलक्ष्य में आपको एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट है जब आप NG13 कोड को इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके साथ साथ आपको भैया 100% रिवॉर्ड पॉइंट भी जनरेट होंगे, जो आपको आगे उत्कर्ष एप्लीकेशन पर परचेज करने वाले कोर्सेज में फीस में काफ़ी खपत कराएंगे। काफ़ी 100% आपको मिला है तो भैया आपका फ्री में भी बैच वहाँ पर आपको मिल सकता है। तो ज़रूर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर से जुड़िएगा हमारे उत्कर्ष एप्लीकेशन के साथ। और ये 13 से लेकर 21 तक का ये शिक्षा महोत्सव आपके लिए दिया गया है और इस महोत्सव में आप पार्टिसिपेट करते हुए अपने सपनों को साकार बनाएं और हमारे साथ जुड़ें अपने लक्ष्य को ऊंची उड़ान देने के लिए। तो ठीक है बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही था। तब तक के लिए आप जुड़ते रहिएगा हमारे साथ और बने रहिएगा उत्कर्ष परिवार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।